तो बच्चों आज जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लास में CV माइनस CP माइनस CV इज इक्वल टू R वाला रिलेशन छोड़ रखा है, जिसको मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं, आज उसका एक बहुत ही इजी सा डेरिवेशन करेंगे हम। जिन लोगों ने क्लास नहीं की है वो देख सकते हैं और जिनको ज़रूरत हो वो भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि CP क्या है, CP है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और CV क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चों हम कहाँ थे, हम डेरिवेशन कर रहे थे CP माइनस CV इक्वल टू R। तो हमने बताया कि CP क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CV क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, CP है कांस्टेंट प्रेशर और CV क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पिछली क्लासेस में हम ये देख रखा था कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी के बारे में भी हमने बता रखा था आपको कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये होती है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज required amount of heat to increase 1 degree centigrade temperature of a substance, और इसको लिखा था हमने C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। इन सारे टूल्स का यूज करेंगे अभी हम। तो जैसा हमने पढ़ा हुआ है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा हुआ है हमने, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और इसका यूज अब हम यहां करते हैं। सो इसको यहां पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, C इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करें, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब अगर हम कहें कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम इसको लिख सकते हैं CV, और इस समय जो डेल्टा V होता है वो हो जाता है 0। चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, वॉल्यूम 0 नहीं होता है, क्योंकि हम चेंज इन वॉल्यूम को 0 करेंगे, मतलब हम V2 माइनस V1 को 0 बोलेंगे, चेंज इन वॉल्यूम को 0 बोलेंगे। सो CV हो जाएगा ये कंडीशन। तो CV इज इक्वल टू अगर हम देखें तो डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी प्लस P, और डेल V तो अब 0 हो जाएगा क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे थे। सो अब ये हो गया डेल्टा टी। तो ओवरऑल CV इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी, हमें ये मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। ये CV की वैल्यू मिल गई हमें। अब दूसरे की बात करते हैं। अब हमने पहले से पढ़ रखा हुआ है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमने पढ़ रखा हुआ है Q अपॉन डेल्टा टी, और इसको पढ़ रखा हुआ है डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये कंडीशन हमने पहले से पढ़ रखी। अब हम कह रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन में P 0 होता नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि CP इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल T प्लस P डेल V अपॉन डेल्टा टी। इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। हम P 0 नहीं कर सकते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें चेंज इन प्रेशर 0 करना होता है, और यहाँ डेल P नहीं है क्योंकि हम P को डेल्टा P के रिस्पेक्ट में डिनोट नहीं कर सकते ड्यू टू देयर फंक्शन। सो अब हम पढ़े हुए हैं चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या पढ़ रखा हमने, वीडियो नीचे दिख रहा है ना यहां तक। तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी।
यानी एंथैल्पी चेंज जो होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल होता है। ये रिलेशन हमने पहले से पढ़ रखा है। अब हम इसको लिखें डिवाइडिंग इन बोथ साइड। तो अभी देखो क्या किया था, वीडियो रुक गया था थोड़ा सा, आगे करते हैं। तो हमने कहा चेंज इन एंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। फिर हमने क्या, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ डेल्टा टी। तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब ये इक्वेशन हमारा बन गया इक्वेशन थर्ड, और हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। आप ध्यान से देखो तो दोनों के राइट हैंड साइड सेकेंड के और थर्ड के सेम है, यानी जो हमारा Cp मिलता है लेफ्ट हैंड साइड वो मिलता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। इसको बना देते हैं इक्वेशन फोर्थ, और फिर से आते हैं चेंज इन एंथैल्पी वाले फॉर्मूले पे। चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो हमें क्या मिलेगा, डेल एच अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल्टा टी प्लस पी डेल वी अपॉन डेल्टा टी। अब हमने पढ़ रखा है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। जो ये आइडियल गैस इक्वेशन है इसके बारे में क्या पढ़ रखा, इसके बारे में पढ़ रखा है ये। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या पढ़ रखा है, P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T फॉर N इज इक्वल टू P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T फॉर N इज इक्वल टू 1 मोल के लिए। अब इस P डेल्टा V की वैल्यू R डेल्टा T को हम यहां पुट कर देते हैं। क्या मिलेगा, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T प्लस R डेल्टा T अपॉन डेल्टा T। ये यहाँ उठा के P डेल्टा V की जगह R डेल्टा T पुट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ को अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ से दिखेगा कि डेल्टा H अपॉन डेल्टा T को हम Cp ले रहे हैं, डेल्टा E अपॉन डेल्टा T को Cv ले रहे हैं, और ये हो जा रहा है प्लस R। सो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये रिलेशन प्रूव हुआ जिसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं। जो रिलेशन था Cp और Cv में, C क्या है, हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, और उसको डिनोट करते हैं C से। फॉर्मूला होता है Q अपॉन डेल्टा T। और इसकी दो कंडीशन हमें डिस्कस करनी है, एक Cp यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Cp और Cv हमें डिस्कस करना है। C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हमने पढ़ रखी है कि डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V होता है। Q इज इक्वल टू, हमने इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दिया। फिर हमने एक कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की, यानी हम Cv निकालना चाहते हैं। तो Cv इज इक्वल टू जब करेंगे तो डेल्टा V 0 हो जाएगा, हमें Cv की एक वैल्यू मिलेगी डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। फिर C की सेम वैल्यू हमने लिखी Q अपॉन डेल्टा T, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वैल्यू पुट किया। फिर कांस्टेंट प्रेशर की बात की तो Cp इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T प्लस पी डेल्टा V अपॉन डेल्टा T मिला। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब यह है कि हम P को जीरो नहीं कर सकते, हम डेल्टा P को जीरो कर सकते हैं, लेकिन P को हम डेल्टा P के टर्म्स में लिख नहीं सकते बिकॉज ये स्टेट फंक्शन नहीं है। सो हमने फिर लिखा चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V। हमने दोनों साइड को डेल्टा T से डिवाइड किया, हमें इक्वेशन थर्ड मिला। हमने इक्वेशन थर्ड और सेकंड को कंपेयर किया, देखा दोनों के राइट हैंड साइड सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, Cp इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। फिर हमने चेंज इन एंथैल्पी वाले फॉर्मूले में डेल्टा T से डिवाइड किया, सेम कंडीशन की। फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन से P डेल्टा V की जगह R डेल्टा T लिखा फॉर N इज इक्वल टू 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। सो जनरली हमें क्या मिल गया, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, डेल्टा E अपॉन डेल्टा T प्लस R डेल्टा T अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T से डेल्टा C क्रॉस आउट हो गया, हमें डेल्टा H अपॉन डेल्टा T मिला जो कि Cp की वैल्यू होती है। डेल्टा E अपॉन डेल्टा T मिला जो कि Cv की वैल्यू होती है, और ये R है।
सो अब Cp माइनस CV इक्वल टू R हमारा प्रूव हो गया। ये है मेयर्स फॉर्मूला, बहुत आराम से प्रूव हुआ, बहुत इजीली ये चीज प्रूव हो गई। अब इस मेयर्स फॉर्मूले से एक चीज क्लियर होती है कि इससे पहली कंडीशन ही क्लियर होती है कि जो Cp है वो Cv से बड़ा है। Cp और Cv से बड़ा है, Cp जो है Cv से बड़ा है, क्यों? अब आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, फिर कभी हम दूसरे वीडियो में आएंगे तो आपको इस आंसर को क्लियर करेंगे। आप ये आज की क्लास जिन लोगों ने ऑफलाइन नहीं देखी है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।